हाँ दोस्तों, माँ ने जिस समय ये पूछा कि बेटी केवल हमें ये बता दे कि कौन था वो जिसने तुम्हारे साथ में सार खेला था, कैसे परिवार का है, कहां का रहने वाला है, क्या नाम है उसका, समझा करके कहने लगी मैया बागड़ प्रांत में जेबर सिंह को मैया यो तारी, जाहर सिंह सुंदर नाम में, जाहर सिंह सुंदर नाम रे के बाछल है महतारी। जवाब दिया मैया जेबर सिंह का लड़का जाहर सिंह उनका नाम है, उनकी मां का नाम है बाछल। उनके साथ बगीचा में आधी भामरें पड़ गई हैं। सोचने लगी कोई बात नहीं, महाराज बाद में रानी गई सिहाई, अपने स्वामी सिंधा सिंह को लीनो महल बुलाए। अब तो राम शरण राठौर कहानी प्यारी नहीं भई, भैया राम शरण राठौर कहानी दूजी नहीं बनी। मां को सारी बात जब बताई है कि मैया हमारे साथ में आदि भामरे डाल करके ददरेवा के बसने वाले जाहर सिंह हैं, ये सार में हमें हरा करके चले गए, तो अपने पति को बुला करके सलाह मिलाई और ये कहा कि लड़की सियानी है और घर में अगर जवान लड़की कुंवारी है तो माता पिता को देख करके पाप लगता है, अपराध लगता है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी करो। और जब ये कहा कि शादी करो तो कहने लगे कोई बात नहीं, नाई और पंडित जी को बुलाओ है राजा ने और जवाब दो, तुम जाओ। एक बात का ध्यान रखना, राजस्थान की तरफ मत चले जाना। भर गई दौलत रकम खबाई, कसम दगा मत करियो, बेटी सीरियल को जोड़ा सुंदर ढूंढ के पंडित आइयो। जवाब दो, जाओ, बड़ा सुंदर लड़का ढूंढ के आना। इस बात का ध्यान रखना, ये शादी कोई ऐसा खेल नहीं होता है जो बनाओ बिगाड़ लो फिर बिगाड़ बना करके जिंदगी के दिन पूरे करो, ये सब गलत है। ये जिंदगी का खेल है। अच्छे तरीका से लड़का ढूंढ के बाकी संग ब्याह तय करके आइयो। अरे सुंदर सुघर नरेश, सुंदर सुघर नरेश के कहत ब्रजेश ढूंढ के आइयो। अब हंसी खुशी के साथ के फौरन जाइयो, हंसी खुशी के साथ के फौरन जाइयो। राजा ने समझाया कि नाई और ब्राह्मण से जग कही है कि जाओ लेकिन राजस्थान की तरफ मत बढ़ जाना और बड़ा सुंदर लड़का ढूंढ करके आना, दूसरी जगह विवाह तय करके चले आना। अब सीरियल और उसकी मां ने जब ये सुना तो नाई और पंडित को अपने पास बुलाए के चुपचाप उन्हें दौलत का लालच दिया और खूब दौलत उन्हें भद्दई और बाद में समझाए कि जकई चुपचाप जाए के और जाहर सिंह के लिए टीका चढ़ाया यो, लेकिन हमारी बात आउट न हुई, कोई जाने ना। अब जब दौलत मिल गई तो नाई पंडित मगन मिल गई दौलत अति भारी,
राजस्थान गए आए जहां दधदेवा है नगरी। राजा की बात भूल गए, रानी और सीरियल के कहने के आधार पर जाहर सिंह के यहां गए। इधर जेवर सिंह ने देखा कि नाई और पंडित आए। भूपने हित से बैठा लो और भोजन करके पंडित जी ने वचन ये उच्चारो। पंडित जी समझाए कि बोले टीका बेटा को लाए उमर सिंह और जेवर सिंह यदि दिल में हर्षाए। मगन है घर में महतारी रे, मगन है घर में महतारी और घर घर भेजी खबर जुड़ गए महल में नर नारी। मगन है घर में महतारी अरे घर घर भेजी खबर जुड़ गए महल में नर नारी। टीका दो चढ़ाई है तब रहे लौट के आए खुशी दिल में अतिछाई है। नाई और ब्राह्मण राजा ने तो यह कहा था कि वहां मत जाना, लेकिन रानी के कहने के आधार पर चले गए दोनों और जाके जाहर सिंह के लिए टीका चढ़ाओ। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब कस्तो दौलत उधर से मिली जो सीरियल ने दी और इधर से भी इतना नेक उन्हें मिला जो बहुत खुश हुए और मन में सोचते जाते हैं कि भगवान ये तो बहुत ही अच्छा किया, अब तो इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं। चले गए और जब लौट के वहां पहुंचे हैं दिल में अति उम्मीद न कोई भेद चले हर साई। अब सिंधा सिंह के नगर पहुंच गए जाई। टीका चढ़ाए के और लौट के राजा के पास गए तो राजा पूछन लगो पंडित जी जब बताओ टीका बिटिया को कहां चढ़ाए के आए। बोले प्रांत बागड़ तीर के जाहर पीर रहे बलदाई है सुंदर रूप विशेष दे समझाई। जाहर सिंह के लिए और हम टीका चढ़ा करके, वो परिवार बड़ा अच्छा है, बड़े भले आदमी हैं, देखने में लड़का बहुत सुंदर है। अब अरे सुन के पंडित की बानी दिल में बढ़िया जो है रानी। क्रोध में आकर के राजा बोला पंडित जी सदा दुश्मनी न तुमन जानी जानी अरे गजब हुई जानी। राजस्थान जा मिले ना पानी सिंधा सिंह क्रोध में आ गया और कहने लगा कि राजस्थान भूड़ रेत में पानी तक नहीं और जाहर के साथ हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो ना तो एक काम करो, जो चाहो अपनी खैर टीका लाओ तुरंत लौटाई। हाँ साथियों, जाहर वीर के विवाह की ये दूसरी कैसेट हमारी आप लोगों के समक्ष पेश है, जरा ध्यान से सुने। जाहर का नाम सुनने के बाद में राजा कहने लगा पंडित जी से कि वो टीका चढ़ा करके आयो, बहुत जल्दी लौटा के लाओ। कई दुख कई देखो तू जो भूमन बनाही देर कर मेरे भाई। महाराज का पंडित मन में गए घबराए
गयो यंगारी पैर बढ़ाओ है, अब तो नाई संग मिलो यंगारी कदम बढ़ाओ है। नाई और ब्राह्मण से ये कहा है कि जिस तरीका से टीका चढ़ा करके आए हो मेरी पुत्री का, उसे लौटा के लाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। टीका कहीं दूसरी जगह चढ़ा करके आओ, हमें यह शादी मंजूर नहीं। अब नाई और पंडित टीका लौटारवे को चले, लेकिन मन में सोचते जाते हैं, राजा को गालियां भी देते जाते हैं कि हम किस तरीका से टीका लौटाने की बात करेंगे। इधर तो वे टीका लौटाए को चले, उधर जाहर बैठे थे, लेकिन मन में एक बात सोचने लगे। जाहर सोच रहे मन में, क्या ये भूप की मर्जी से आए हैं? टीका जो चढ़ाए के गए हैं, या सीरियल ने लालच दे के मेरे पास हमें ये पठाए हैं। जाहर सोचने लगे, ये समझ में नहीं आता कि राजा की मर्जी से टीका चढ़ाए के गए कि सीरियल ने लालच दे के हमारे पास भेजो। ये सोच, यही सोच नीला घोड़ा जन फौरन करी सवारी है, और तंदुल नगरी चल दीने ना तन कुछ करी अवारी है। पतो लगाए बेको, जाहर चले, उधर से नाई और पंडित आ रहे थे। सम्मुख देखे नाई पंडित तब गए पास हमें आई है, करके प्रणाम पंडित जी को बैठे पास हमें जाई है। मेरे भैया नाई और ब्राह्मण जो लौट करके आ रहे थे तो पूछने लगे कि सच कहो क्या हुआ। गर्दन झुका करके पंडित जी ने सारी बात बताई है और जवाब दिया है कि लाला किस तरीका से हम ये कहें कि हम तुमसे टीका वापस लेने आए हैं, क्योंकि महाराज ने हमें फटकार दी है और ये कहा है कि वहां से टीका वापस ले आओ। कहने लगे कोई बात नहीं, अगर ये कहानी है तो तुम अपने दिल को छोटा मत करो और तुम हमारे साथ चलो, हम टीका को वापस दे देंगे। दोस्तों, अपनी मैया को जाके सब तरीका समझाओ है, अब टीका को लाए के वापस दो है। और जाहर सिंह बोले हैं कोई बात नहीं, सिंधा सिंह से टूट गई के मेरी रिश्तेदारी, मेरा कोई रिश्ता उनसे नहीं रहा। सिंधा सिंह से टूट गई है मेरी रिश्तेदारी, लेकिन फिर भी अर्ज है मेरी बिनिए सुनो हमारी। टीका को वापस दो। और जाहर ने एक बात कही, पंडित जी एक एहसान मेरे ऊपर करियो। कौन सो? महाराज जहां पे टीका आओ चढ़ाए, लौटत तंदुल जाओ बीच में दीजो हमें बताए। टीका ले जाओ और जहां जो टीका चढ़ाए के आओ, बास लौटो तो भाई जब सीरियल के पास जाओ तो हमें खबर दे जाइयो कि टीका चढ़ाए कहां आए। दोस्तों, इत करत बढ़ाई जाहर सिंह की पंडित आगे चले सिधार, देते हैं गाली सिंधा सिंह को रोए किसी दिन मूड कुमार। नाई पंडित जी चले, मन में जब सोचने लगे कि जाने हमारी बेइज्जती करवाई
लेकिन हम ऐसो लड़का ढूंढेंगे जो सिंदा सिंह सारी जिंदगी रोएगा। देश विदेश में घूमन लगे, नहीं पेश सके कहीं पाए। पहुंचे जाए शहर आमेर में, जहां हरि सिंह है नरवाल। चलते चले गए, आमेर में पहुंचे जहां हरि सिंह रहते थे। पहुंचे जाए शहर आमेर में, जहां हरि सिंह है नरपाल। और तारा सिंह कुमार भूपति को कालो रूप महाविकराल। और तारा सिंह के लिए जब टीका सीरियल को चढ़ाए दो, बाकी बात लौट के चले तो रास्ता में जाए कि पंडित जी बोले भैया नाई जाहिर सिंह ने जग कही थी कि जहां टीका चढ़ाया वह खबर है हमें दें जाइयो। तासे ऐसो करो, चलो मिल तो चले जाहिर सिंह से। चले और रास्ता में जाए कि जब पहुंचे हैं जाहिर के पास में, तो सारी कहानी बताई है कि हरि सिंह के लड़का के लिए आमेर में हम टीका चढ़ाए के आए। जब जकई के टीका चढ़ाए के आए तो जाहिर ने एक बात कही, भैया जाए तो रहे हो लेकिन हमारी छोटी सी एक भेंट लाए जाओ सीरियल के लिए। मणिमाला उतारी और सो दई और समझाए कि एक बात कही, माला लाए जाओ। मणिमाला लई उतार कही समझाई। मणिमाला उतारी, पंडित जी को दई और जकही। तीजो सीरियल को जाए दियो बतलाई। माला ले जाओ। अब माला प्रेमचंद भूरिया नाग की थी। भूरिया नाग जो था वो मणिमाला का रूप बनाया था। अब माला को पंडित जी को दई और जकही के सीरियल को दे दियो और एक बात कह दियो, महाराज गुरु की देवे ज्योति जलाई। मन इच्छा पूरी करे जमाला। मन इच्छा पूरी करे जमाला, जो चाहे सोई पाई। भैया इतनी कही के बात के जार पीछे लौट गयो। अब तो इतनी कही के बात जार पीछे लौट गयो। श्रोताओ, जाहर वीर ने मणिमाला ला करके दी है जो भूरिया नांग की थी और समझाए कि जकही के सीरियल को चुपचाप दे दियो और उनसे कह दियो कि गोरखनाथ के नाम की ज्योत जलाए और जब वो ज्योत जलाएगी तो मन की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ। पंडित जी और नाई बड़ाई कत भय जाहर सिंह की लौट के चले हैं वह मणिमाला को हाथ में लेके। चल तो चले गए और जब सीरियल के पास में पहुंचे हैं दोस्तों, तो पंडित जी चुपचाप माला को निकाल के दई और जो बात जाहर ने कही थी कि ज्योत जला देना वह बात बिल्कुल भूल गई। बनाए कह पाई और समझाए कि जब कही कि जब माला जाहर सिंह ने तुम्हारे भेजी है तो सीरियल ने बड़े आराम से वो माला को पुचकार के और संदूका में बंद करके धर दी। अब वो बात तो बताई ना, करे तो करेगा। इधर
जाहर वीर सोचने लगे क्या करें, हमें जब मालूम पड़ रही है, वैसे तो अबेल भूरिया ना कचू न कचू खबर लेके आ जा, तो हमें जब मालूम पड़ते है कि भूरिया को कैद कर लो है, और शायद पंडित जी ने वो बात बताई ना, सीरियल को सीरियल सब कुछ भूल गई है, बस जोत जलाना भी भूल गई, और शायद भूरिया नाम को माने कब्जा में करके रख लो है। अब अरे इत जाहर ने बात बिचारी, दो भूरिया कैद में डारी, सोच रहे हैं हमें मालूम पड़ता है कि भूरिया कैद कर लिया, इत जाहर ने बात बिचारी, तो भूरिया कैद में डारी। शर्म केवल इस बात की है, ताहिनो मार रहे हैं नर नारी, तब नीला ने बात उचारी। दोस्तों अब तो जाहर को और ज्यादा चिंता बढ़ी गई कि अब हम क्या करें, अब तो मेरे पास कोई युक्ति नहीं है, भूरिया नाग भेजा था वो भी लौट के नहीं आया, तो नीला घोड़ा समझाए कि बोलो भैया, सीरियल के साथ अगर तुम्हें शादी करनी है तो हमारी समझ में तो यह है कि एक खेल और तैयार करो। कौन सा खेल, कैसा खेल? समझाए कि घोड़ा बोलो भैया, तक्षक को बुलाओ। तंदुल नगरी के तीर, तंदुल नगरी के तीर कत्ता खो वीर देव भिजवाई, और मौका पावत सीरियल को के तक्षक लेवे खाई। नीला घोड़ा समझाए कि बोलो भैया, तक्षक को भेजो, अब तक्षक सीरियल को खाए ले, और बाकी बाद में नरसिंह पांडे को और संगी भेजो। तक्षक जब खाए ले तो नरसिंह पांडे जाए के ले जियाई, सुनो गुरु भाई, पहले राजा से लेवे वचन भराई, पहले राजा से लेवे वचन भराई। आप नीला घोड़ा समझाए कि बोलो भैया जाहर, तक्षक को और नरसिंह पांडे को भेजो, तक्षक सीरियल को खाए ले और नरसिंह पांडे जिंदा करे, लेकिन जिंदा तब करे पहले राजा से ये वचन भरवा ले कि हम जाहर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और जब वो वचन दे दे तब जिंदा करें। जाहर सिंह सोचने लगे ठीक है भैया, तूने युक्ति बढ़िया बताई। बन सन्यासी नरसिंह पांडे फूल बाग में आए, तक्षक ताल पे गाओ के पंडित तंदुल नगरी आए। तक्षक तो सांप बनके और झाड़ी में फुलबारी में बैठे गो, नरसिंह पांडे लंबो तिलक को लगा, हाँ घूमन लगे। सीरियल जब आई, महाराज भीड़ संग सीरियल पहुंची आई, और मौका लागत तक्षक ने झटलाओ पैर में खाए। भैया बढ़ो नशा को जोर तमारो लली कुड़ाई गो, अब तो बढ़ो नशा को जोर तमारो लली को आई गो, भैया बढ़ो नशा को जोर तमारो लली को आई गो।
लागते ही जैसे ही तक्षक ने देखो कि सीरियल आई गई, सो इस सीरियल को पैर में डस ले और सीरियल पछाड़ खा करके वहां गिर गई बाग में। अब तो सब लोग बड़े दुखी हैं, चारों तरफ से सब भाग भाग करके सीरियल के पास आए हैं। दोस्तों, सीरियल की मां ने जब ये सुना है कि हमारी बेटी को सर्प ने डस लिया है, तो लीनी गोद उठाई मात की छूट गई बबकारी रे। लीनी गोद उठाई मात की छूट गई थी बबकारी रे। बारे पना से बड़े प्यार से मैंने ललित कोई पाली रे। अरे तेरे बिन कैसे रहने का दीजो बोल सुनाई रे। धरती ने कपट गई और सब दुख लेके जाए समाई रे। अब ले लकी रोने लगी, सब सखी रही थी समझाई रे। आज राम शरण राठौर मात के कछु समझ नहीं आई रे। तेज सिंह ने कथज का जइयो तीजो वीर बधाई रे। अरे ले हिलकी रोन लगी, दलली गिरी थी मुरझाई रे। दोस्तों, कोहराम मच गया। बगीचा में सब लोग बड़े दुखी हैं कि कैसे जिंदा होगी सीरियल। अब सीरियल के बिना भला कैसे बचेंगे? तो सब भगत लोग बुलवाए गए। हाँ, अब भगत जब होने आए हैं तो जादू चला रहे हैं सब तरीका से, लेकिन कोई पेश नहीं गई। जब कोई पेश नहीं गई, 22 समय पे नरसिंह पांडे लंबो से तिलक को लगाए आए गए और बोले कि हम जिंदा तो कर सकते हैं, लेकिन नरसिंह पांडे कहे दे बिटिया को अब जियाई है। राजा कहे करो जिंदा दे आधो राज्य गहाई है। दोस्तों, नरसिंह पांडे ने जिस समय ये कहा है कि हम तुम्हारी लड़की को जिंदा तो कर देंगे, लेकिन शर्त एक हमारी है। राजा कहने लगा तुम हमारी बेटी को अगर जिंदा कर दो तो हम अपना आधा राज्य तुम्हें दे देंगे। कहने लगे राज्य नहीं चाहिए, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। इधर तो राजा से नरसिंह पांडे बातचीत कर रहे हैं और उधर लड़की को झाड़ रहे हैं भगत लोग। कस लोग उन ढाकों बजाए रहे हैं, सब अपनी अपनी ताकत चलाए रहे हैं, तो सब गाए रहे हैं बुरे तरीका से कि कारे कारे नागाने बिटिया खाई लाई रे, कारे कारे नागाने सीरियल खाई लाई रे, नसी है पैर के हो।
सब लोग बड़े ही परेशान हैं। तो नरसिंह पांडे बोले, बेमतलब में सब लोगों ने को घरों फरमाए डाल रहे हो, जैसे कछु ना हो, ये जिंदा हम करेंगे, लेकिन हाँ ये हम नहीं कहेंगे कि हमें राज्य चाहिए। ऐसा करो, तुम अपनी पुत्री का विवाह जार सिंह के साथ करो, तब तो हम जिंदा कर देंगे। तो बा समय पे उनकी गज जाती सो ने कही दी, ठीक है हमें मंजूर है, तुम लली को जिंदा करो। जब जिंदा करो सीरियल को, और जिंदा करने के बाद में अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और सिंधा सिंह ने एक चालाकी करी और जवाब दो पर मंत्री से कि भैया लगुन तो भिजवा दो बागड़ प्रांत में, लेकिन अवध जो है इसकी शादी की वो बढ़वा दो, 4 दिन बाद में बराए तो बुलवाओ। जहर की जो बात से पहले ही सीरियल की विदा हुई कि वो वापस ससुराल को चली जाए, और जहर सिंह जब आए तो खाली हाथ लौट जाए। अब कही दी सो तो कही दी, लेकिन शादी नहीं करेंगे हम। कहने लगे ठीक है। बढ़ाए देव दिन 4, बोला बढ़ाए देव दिन 4, बनो होशियार बढ़ाए तयाबे, तोले हुई के शादी सीरियल रे के ससुरे को है जावे। 4 दिन बढ़ाए दो, जोले 4 की बरात आए, तोले सीरियल को ब्याह हुई के ससुराल में पहुंच जाए। लिख दई चिट्ठी हाल भूप तत्काल लगुन भिजवावे, नाई पंडित को बागड़ प्रांत पठावे, नाई पंडित को बागड़ प्रांत पठावे। दोस्तों 4 दिन बढ़ाए के तारीख भेज दी है, और नाई और पंडित को भेज दो है कि तुम जाओ और लगुन चढ़ाए के आओ। लेकिन जब 4 दिन बढ़ाए हैं बामे, नाई और पंडित ने जो सारी कहानी जो हती बताई दी कि राजा ने जो चालाकी चली, अब बेटिया तो एक और लगुन 2 जगह पहुंची गई। जब 2 जगह लगुन पहुंची गई, और बाकी बाद में गोरखनाथ को बुलावे को ध्यान ना रहो, जाहर को जब गोरखनाथ को ध्यान ना रहो, अब तो बरात सज के तैयार भई, और तारीख जो पंडित जी ने बताई दी कि 4 दिन बाद की तुम्हें तारीख दी, लेकिन 22 तारीख को ब्याह हुए। चले बरात सजाई, और बारात सजावे के बाद में गोरखनाथ के पास में भेजो है एक नाग को, गोरखनाथ को कजरी बन से बुलवाओ है। अब जकई के समुद्र पार कैसे करोगे? तो जितनी बारात बाए लोग हते, उन्हें लेके चले हैं जब, और तोले उते तक्षक चलो सीरियल के जोरे आओ रे, मक्खी बन के तक्षक तब सीरियल के जोरे आओ रे, करी नमस्ते भाभी से कर जोर के वचन सुनाओ रे। सीरियल से बोलो तक्षक, मणिमाला में नाग भूरिया कांपे भवज छुपाओ रे, और तब डिब्बा के हाथ निकालो तक्षक हाथ गहाओ रे। डिब्बा में जो मणिमाला धर गई थी, वह मणिमाला को लाए कि तक्षक के हाथ में दी। तक्षक ने जब डिब्बा को खोलो तो मणिमाला से, अरे बा मणिमाला
से कुमर बनो भावज को अरज सुनाई रे, भूखो प्यासो कई दिना को लीनी कैद कराई रे। बाबरी माला से कुमर बनो सीरियल को अरज सुनाई रे, भूखो प्यासो कई दिना को लीनी कैद कराई रे। अब फौरन दोनों चले यार, पंडित को बात बताई रे, और नाग भूरिया तक्षक पंडित तीनों गए थे सिधाई रे। भूरिया की कैद छुड़वाए के बाद में तक्षक, भूरिया, नाग, नरसिंह पाणे तीनों लौटे आए। और जब तीनों लौटे आए हैं तो बड़े खुश हैं कि अब तो शादी जाहर के ही साथ में होगी, और चले आए। सब मिलजुल भय तैयार, मिलजुल भय तैयार, सूरज सरदार बरात सजाई, पर गुरु गोरख की याद हृदय में नाई। गोरखनाथ की याद नहीं रही, नरसिंह पाणे को भिजवाओ, कजरीपन से गुरु को बुलाओ। नरसिंह पाणे को भिजवाओ, कजरीपन से गुरु को बुलवाओ। सज गई बारात पल में यारो, सबके दिल में खुशी अपार। अरे चाहर नाहर दूल्हा बन के फौरन घोड़ा पे भय सवार। और 1400 चेला सब गुरु के, सब ही बड़े हैं मित्र यगार। अब लेके बराए तो पागड़ प्रांत से, लई आगे की है सीध लगाई। भाइयों, तीनों जब लौट करके चले आए, तब गोरखनाथ को नरसिंह पाणे को भेज करके कजरी बन से बुलवाया, और ये कहा कि तुम हमारी बारात में चलो। सब बाराती लोग सज के जब तैयार भये तो बारात बहुत लंबी हुई गई, क्योंकि 1400 चेला तो नहीं गिरा है, और कछु घर के, कछु परिवार के, कछु रिश्तेदार। जब बारात खूब लंबी तैयार हुई गई, समुद्र के किनारे जाके जब पहुंचे हैं, तब परेशानी ये आ गई, न तो यहाँ कोई पुल की व्यवस्था है, न विमान है, इतनी बारात वाले लोग, और भला कैसे ये सागर को पार करेंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो सोचत रहे बाकी बाद में गुरु जी ने कहा काम करो, जितने बाराती लोग हते न ब्रजेश, सब बारात मानने को, अरे मच्छर मक्खी रूप बनाए, कछु ओगड़ के विमान पे लदाए। कछु नीला घोड़ा पे लटकाए, ऐसे सागर पार कराए। बारात भाई लोग छोटा रूप बना दिया, बिल्कुल मच्छर मक्खी बनाए। कछ औगरनाथ के विमान पे बैठा रहे, कछ नीला घोड़ा पे बैठा रहे, सागर पार भय।
बागम पहुंचे जब बाई में, वृक्षपति ने सब चिपटाई, गुरु को रखने धूनी जगाई। गोरखनाथ धूनी लगा करके बैठ गए और बारात वाले लोग सब वृक्षन से चिपटाए दे, मसे मखरिया बन के सब बारात मालूम ही ना पड़ा कि बारात है। अब तो से बारात मेरा की आई प्रेमचंद आई, योधा जन्मा से में गए आई। दोस्तों, बारात ले जाए कि गोरखनाथ ने बगिया में सब वृक्षन से चिपटाए दे मसे मखरिया बनाए के, लेकिन आमेर की जब बारात आई है तो महाराज सिंह सिंह बड़े ही खुश हुए अपनी बेटी सीरियल का विवाह करने के लिए। सीरियल की मां बोली अपने पति से कि महाराज एक काम करो, कहे सिरोजा नारी पिया भरतारन बिलम लगइयो, और जार के संग बिटिया को के वही ब्याह रचइयो। महाराज सीरियल मर जाएगी, इसके साथ बारात को वापस कर दो, लेकिन जो खेल कोई ऐसा ना है जो बनाओ और बिगाड़ लो, जो जिंदगी को खेल है। गाड़ी में अगर एक पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है, ताश है महाराज। कहे सिरोजा नारी पिया भरत और न बिलमु लगइयो, न बिलमु लगइयो, जाहर के संग बिटिया की के भामरिया में डरइयो। इधर तो वो अपने पति से सलाह मिला रही और तब तक नरसिंह पाणे आएंगे और राजा से कही काय बाबा तो भूल गए तुम, जो तुमने जय कही हती कि हम सीरियल को ब्याह जाहर के संग करेंगे। नरसिंह पाणे गया कहीं समझाए वो वचन निभाओ, या जाहर और तारा को युद्ध कराओ, या जाहर और तारा को युद्ध कराओ। नरसिंह पाणे जब आए हैं और समझाए कि जय कही महाराज से कि तुमने हमें वचन दिया था कि हम अपनी पुत्री का विवाह जाहर सिंह के साथ करेंगे, लेकिन उसके बाद तुमने हमसे चाल चली और 4 दिन की अवधि बढ़ाने के बाद में बारात को बुलाया, लेकिन हमें तो पता चल गया था इसलिए हम बारात लेके आ गए। अब तुम जाहर के साथ विवाह करो, और अगर तुम्हारा यह इरादा नहीं है तो ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करो जो युद्ध में जीत जाए। तारा सिंह की और जाहर सिंह की लड़ाई करवा दो, जो जीत जाए बाई के संग सीरियल को ब्याह करो। अब कहने लगे नहीं, मेरे कब्जा से बाहर, हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, सब लोग रहे समझाए, सीरियल रोई रोई रुधन मचावे। क्या करूं? जाहर के साथ अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। सीरियल रो रही है, सब लोग समझा रहे, लेकिन राजा की कोई बात समझ में नहीं आ रही। सब लोग रहे समझाए, सीरियल रोई रोई रुधन मचावे। नर नारी करत विचार, तारा संग सीरियल मर जावे। सब लोग बड़े हैरान,
सोच रहे हैं कि तारा के साथ में सीरियल मर जाएगी, जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की, और वो तारा सिंह के साथ भगवान क्या होगा। तो राजा ने एक जल्दी करी, बब्बर आए तो जार सिंह की बहु ही डरी राम दो, तारा सिंह को बुलाए लो और जन्मा से 12 थी करवाओ और चुपचाप भामरे डाल दो, यहां से भेज दो लड़की को, झंझट खत्म हो। अब गोरखनाथ वहां पहुंच गए और गोरखनाथ कहने लगे ऐसे नहीं, जाहर वीर, अरे नीला घोड़ा जाहर नाहर सातों संतक बड़े अगाड़, और लखी बरायत बागड़ बाली सिंधा सिंह के करे विचार। और ले जयमाला चली है सीरियल, सखियां दे रही है जो बहार, चली है बेटी ढिंग जाहर के राजा गौ बीच में आए। दूल्हा दोले ने एक, और जाहर के तरफ जब जयमाला लेके बड़ी है तो ले पकड़ लो राजा ने, और ठाड़ो तारा बोला, और जाता ही लात दई तारा के खुद चौकी पे बैठी गो जाए। और रोबत सीकत सीरियल आई, सम्मुख लखो सूरज सरदार, पति को पायो हियो हुलसायो हस जयमाला दीनी डारी। और दशा निहारी जब योधन ने सरसर सू मिलई तलवार, एक दातन बागत बीना हर के दोनों हाथ करे तलवारी। और तारा सिंह को सम्मुख देखो जाहर छोड़ दई तलवार, और शीश काट के अज दूल्हा को सो धरती पे दो गिराई। दोस्तों सर काट लिया है उस तारा सिंह का जाहर सिंह ने, और जब वो दूल्हा खत्म हो गया, सब लोग आमेर के बड़े ही सुस्त हैं, रुधन मचा रहे हैं। इधर तारा सिंह जब खत्म हो गया और जाहर के साथ में सीरियल का विवाह बड़े उत्साह के साथ किया गया। दोस्तों इधर सीरियल का जब विवाह किया गया है तो गोरखनाथ से कही है कि महाराज एक काम करो, बेनती करी कर जोड़ी संत सिर मोर सुना मेरी बानी, और रोबे सभी बरात देव जिंदगानी। बारात के लोग रो रहे हैं, सीरियल को ले जाओ लेकिन तारा सिंह को जिंदा कर दो। गोरख कह समझाई मती घबराओ भूप सुज्ञानी, बीनी थोड़ी सी राखन करिए गिलानी। जवाब दो तो राख ले जाओ, और राख ले जाए के तारा सिंह के ऊपर डाल दियो। अरे बात मान के गोरख की दीनी राख है मुख में गार। गोरखनाथ की आज महिमा से के तारा ठाड़ो भागो यगारी। अब तारा सिंह को दोबारा जिंदा किया है और मंडप आंगन में गाड़ने के बाद में सीरियल के साथ में दोस्तों जाहर संग घूमी सीरियल रे जब पड़ी भमरिया भाई। ओ तो गोरखनाथ की आज्ञा से तारा जिंदा दो है बनाई। सीरियल
सीरियल के साथ में वीर जाहर का विवाह हुआ है और बारात आमेर के लिए लौट जाती है। तारा सिंह को जिंदा कर दिया है और सीरियल को साथ लेकर के चले आते हैं गोरखनाथ के साथ में जाहर भी। मैंने जैसी जानी वैसी जानी थी, सबको गाई सुनाई। जाहर